यदि आप समझदारी बरतें, समझदार इंसान हो, अपने भीतर उतरने से डरे नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा कि यह संसार सही में मिथ्या है। ईश्वर सत जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मयु ना परा। ऐसे में हमारा हमसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है और हमारा हमसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। अगर हमने इस बात को समझ लिया गहराई से कि मैं ही अपना दोस्त और अपने दुश्मन हूं, बाहर वही भासता है जो मेरे भीतर होता है। अगर मैं अंदर से शांत हूं तो बाहर मुझे शांति नजर आएगी। अगर मैं अंदर से उथल पुथल स्थिति में हूं तो बाहर सारा उथल पुथल मचा होगा। तो जिसका मन, जिसका मस्तिष्क, जिसकी चेतना जैसी है, बाहर उसका वैसे ही दर्शन होने वाला है। तो बाहर बदलने से चीजें कभी नहीं बदलेंगी। सबसे पहले अंदर बदलिए। अंदर जब बदल जाएंगे तो आप स्वतः ही देखेंगे कि बाहर बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ देंगे, एफर्ट डालना ही छोड़ देंगे। जिस समाज में, जिस देश में, जिस स्थिति परिस्थिति में, जिस परिवार में आप रह रहे हैं वहीं रहिए। कहीं भागने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। एक कमरा, घर का एक कोना अपने लिए सुरक्षित रखिए। वहां पे जाइए, खुद के पास बैठिए, खुद से बात कीजिए, अपने करीब आने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे चीजें क्लियर होने लगी अपने सांसों के माध्यम से। धरती पर एक ब्रह्म विद्या है, महाकाल की विद्या। माता पार्वती और पिता शिव के आशीर्वाद से ही ये विद्या प्राप्त हो सकती है। तो आराधना तो जरूरी है, समर्पण भी जरूरी है, लेकिन इस स्वर साधना से, जो विद्या है उसका नाम है स्वर साधना, अपने जो कि हमारे प्राण का आधार है। जैसे हम धरती पे जन्म लिए और जब हम लास्ट सांस छोड़ेंगे तब तक ये जो प्राण है वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। तो इन प्राणों को हमें क्या समझना नहीं चाहिए? क्या जानना नहीं चाहिए? क्या इनके बारे में हमें डिटेल से अध्ययन नहीं करना चाहिए? अगर हमें अपने जीवन को प्रफुल्लित करना है, व्यवस्थित बनाना है, जो करने आए हैं सही में वो करना है, एक अच्छा खासा जिंदगी जीते हुए परमपिता परमेश्वर में समा जाना है, उस चीज को, इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। मैं सिंपल सी बात कहूँ, क्योंकि हर एक इंसान का हर जन्म का उद्देश्य अलग हो सकता है। तो जो भी करना चाहते हैं आप, वो इसमें प्रवेश करके पा सकते हैं, चाहे वो भौतिक चीजें हों या आध्यात्मिक। आपके यही राइट नॉस्ट्रिल्स एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इड़ा या पिंगला, बहुत सारे नाम हैं इनके। जब आप इनको समझेंगे, जानेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो आपको अध्ययन करने के साथ साथ प्रयास करेंगे। खाना खाना है, किस नाड़ी में खाना चाहिए, पानी पीना है, किस नाड़ी में पीना चाहिए। जैसे भोजन करने आप जा रहे हैं तो ध्यान दे ले कि क्या उस समय मेरी राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस बाहर निकल रही है। खाना बहुत अच्छा होगा, जो भी खाएंगे सब पच जाएगा और एक स्वस्थ हो जाएंगे आप। इसके विपरीत जब आप पानी पीने जा रहे हैं उस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स का काम होना चाहिए, क्योंकि राइट जो है वो पुरुष नाड़ी है, सूर्य नाड़ी उसका नाम है, वो गर्माहट के साथ है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स चंद्रमा का कार्य है, जल का कार्य है, शीतलता का कार्य है। तो मैं बहुत सिंपल से बता दूं, जितने भी सरल, सहज, शांति और इस तरह के क्रिएशन वाले कार्य, सॉफ्टनेस के कार्य करने हैं, वो अगर आप चंद्र नाड़ी में करना स्टार्ट कर देंगे, और जितने भी दौड़ भाग, लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनमें संघर्ष की जरूरत होती है, बॉडी में ऊष्मा की जरूरत होती है, तो आप राइट नॉस्ट्रिल्स जब चल रही है ऐसे दौरान काम करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटी सी चीज बदल के देख के इनको बदला भी जा सकता है। इसका एक पूरा विज्ञान है, जरूर सीखना चाहिए और अच्छे गुरु से भी सीखना चाहिए। तो आपकी जिंदगी इतनी अनोखी होगी ना, इस छोटी सी, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि सांसें तो हमारी हमेशा चल रही हैं। बस एक ही चीज उसमें ऐड ऑन करनी है, जागरूकता, पता चल जाए कि क्या और कैसे करना है। एक दीपक मैंने जलाया है, वो पिछले 3-4 घंटे से जल रहा है। थोड़ी सी उसमें तेल डाली है और सांस के माध्यम से वो जला के रखा गया है, वो वैसे के वैसे जल रहा है। आप भी जला सकते हैं। बस आप भी इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, ईश्वर के संसर्ग में आप हो, आपकी चेतना उन्नति की ओर हो और मन बिल्कुल पवित्रता के भाव में। जब भी आप दीपक जलाने जाएं, सांस को भीतर खींचे, जो आपकी मनोकामना है उसको मन के अंदर रखें और उसके बाद सांस छोड़े बिना उस दीपक को जला दें, प्रज्वलित कर दें। आप देखेंगे छोटा सा दिया जो कि शायद घंटे भर भी ना जलता, 40-40 घंटे, 40 दिन भी चल सकता है, क्योंकि वो तेल से नहीं जल रहा है, वो आपकी आत्मा की शक्ति से, आपके दृढ़ संकल्प की शक्ति से, आपकी चेतना से जल रहा है। तो आपको अपनी चेतना बढ़ानी है, और वो मैंने तो बहुत सारी विद्याएं अर्जित की हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और भी रेकी, लामा फेरा, योग माया, मेल्किसेडेक, बहुत सारी। जब से मैंने ये स्वर योग की प्रैक्टिस करना शुरू किया
मैं सिंपली कहूँ कि सही बात है, बाकी विद्याएं इसके सामने पानी भरती हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि उनका योगदान नहीं है, लेकिन अगर इसमें स्वरयोग प्लस करके आप करेंगे ना तो उनकी भी पावर बढ़ जाएगी। तो मैं छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी बात तो नहीं बता पाऊंगी। आपको और गहराई से अध्ययन करना है तो बिल्कुल आप कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या कैसे रहा है, तो आप बता सकते हो संभाले सांसों के माध्यम से इसकी की है। शर्त इतनी है कि आत्मा पवित्र हो, आप ही तरीके काम कर रहे हैं, सात्विक विचारधारा हो और आपको कान का पढ़ना सिंपल और सहज चाहिए। ये सब अगर आप में है तो आप इस विद्या को साधते हैं। अब कोई कहे कि नहीं मुझे सीखना है और मैं ये सब चीजें करता रहूंगा फिर सीख जाऊंगा, ये सीखने की बात नहीं है, साधने की बात है। पिछले 10 सालों से मैं जानबूझकर अपनी समझदारी से कर रही हूँ। पहले अनजाने में, क्योंकि बचपन से ही कुछ चीजें होती हैं, अगर आप पिछले जन्मों में ऐसे काम किए हैं तो ऑटोमेटिक हो रही थी, लेकिन उसके बाद जानबूझ करके हाँ मुझे ये करना है, तो लगभग 10 साल हो गए। तो मुझे करना है, मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। मैं तपस्याएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको करना होता है। आपकी अंदर से ही इच्छा होती है और कुछ करने का और कहीं जाने का या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव पैटर्न ही नहीं बन पाता, क्योंकि माइंड जो है वो आपकी सांसों से ही संकेंद्रित हो जाता है, सांसों के आधार पर चलना लगता है। जो भी आप सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो कार्य करते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल अब इतना ही नहीं है कि स्वर विज्ञान सीख लिया तो बाकी सब विद्याएं व्यर्थ हो जाएंगी, नहीं। आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, स्वर विद्या के साथ करेंगे 100% एक्यूरेसी, 99.9% एक्यूरेसी। एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, आपको पता चल जाएगा कि कैसे और क्या हीलिंग देनी है, कैसे करना है। तो इस तरह से आपकी पावर इतनी बढ़ती चली जाएगी ना कि आप देखेंगे छोटी सी, कहते ना देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं कि बड़ी से बड़े रोग सांस के सहारे ठीक किए गए हैं। क्योंकि कोई रोग पैटर्न जो बनता है सांस के सहारे ही बनता है। आप सोचिए, आप किसी गंदी वृत्ति में उतर रहे हैं, कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, तब अपनी सांसों को देखिएगा। आप बहुत शांत अनुभव कर रहे हैं, अनोखा और आनंद में हैं, तो अपनी सांसों को देखिएगा। आप अपनी सांसों के साथ तो हमेशा रहते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ विद्या है और पुरातन विद्या है, हमारे ऋषियों मुनियों की बताई हुई। और इसी के सहारे आप गर्मी में सर्दी का मजा ले सकते हैं और सर्दी में गर्मी का। मतलब आप समझ लीजिए कि बर्फ में भी कोई जीवन जी सकता है स्वरयोग के सहारे। स्वरयोग साधना करके आप 0 डिग्री तापमान में भी आपको गर्मी लग सकती है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को उसके अनुरूप ढाल दिया है, आपने अपनी बॉडी में गर्मी बढ़ा दी है। तो अब बाहर की जो ठंडी है वो आपका असर नहीं करेगी। इसी तरह गर्मी में भी आप अपने को शीतलता प्रदान कर सकते हैं स्वरयोग के माध्यम से। तो स्वरयोग को जरूर सीखिए। और बाकी चीज़ों को, हाँ, इसके जो आधार वाक्य हैं, जो आधार बातें हैं, मूल बातें हैं, उसको तो ध्यान में रखना ही होगा कि आप बहुत ही शीतल स्वभाव के और अपनी आत्मा पर बल देने वाले, आहार विहार और व्यवहार व्यवस्थित रखने वाले होंगे। और जितना जिसमें होगा उतनी जल्दी ये विद्या सिद्ध हो जाएगी। और जब जैसे ही सिद्धि होने लगेगी तो और एक बात होती है इसमें कि इसका सदुपयोग ही करें, अच्छे कर्मा बनाएं, लोगों की मदद करें, खुद की मदद करें। इसमें वही मिलेगा, वही पा सकते हैं, वही कर सकते हैं जो आपके भाग्य में है। किसी का कुछ छीनिएगा नहीं, किसी से कुछ उल्टी सीधी कामनाएं मत कीजिएगा, नहीं तो फंसने की भी बात होती है। तो सिद्धियां, प्रकृति भी जाहिर सी बात है, ईश्वर है, प्रकृति है, आप जब उस योग्य होंगे तो ही मिलेगी। प्रकृति से बड़ी कोई बात नहीं होती ना। जब आप प्रकृति के संपर्क में आएंगे, इतनी पावर होगी, उतनी योग्यता होगी, तो वो सिद्धि आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने भी खाना खाने की बातें बताई कि खाना खाइए तो राइट सोल चल रहा हो, और सोना तो हमें बाएं करवट ही चाहिए। छोटी मोटी बातें आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी नॉर्मल जिंदगी जो अभी जैसी चल रही है उसमें बहुत अच्छी एक बढ़िया पावर आने वाली है, एक बढ़िया तरीके से संतुलन आने वाला है। तो आप धीरे धीरे इसे स्टार्ट करें, अपने प्रति, अपनी सांसों के प्रति जागरूकता बढ़ाना शुरू करें। लंबी और गहरी सांस लें, पेट तक सांस जानी चाहिए। हम सांस लेते हैं, छाती फूलती है और पचकती है, मतलब कि हजारों रोग होने वाले हैं। आज ही बंद कर दीजिए, सांस पेट पर अपने हाथ रखिए, सांस लीजिए तो पेट फूलना चाहिए, तो बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी और धीरे वो हर जगह नस नाड़ियों में, और आपके स्पेशली स्टमक एरिया जो आपका नाभि होता है, नाभि से 72,000 नाड़ियां कनेक्टेड हैं। तो जब वहां तक सांस पहुंचती है तो पूरे बॉडी में 72,000 नाड़ियों में वो जो है संचालित हो जाती है। तो जो आप चाहते हैं वो भी होता है। कोई रोग है, कोई दोष है, सब से मुक्ति आप इजीली पा पाएंगे एफर्ट से, थोड़े से सहयोग से। तो एक सदगुरु की तलाश करें और इस चीज को सीखें, अपने जीवन को बिना दवाई से, ठीक है, बिना दवा के स्वस्थ बनाएं। क्योंकि सब कुछ पैटर्न तो माइंड का है।
माइंड, बॉडी, सोल, और उसमें सांसें तो उसी में आ जाएंगी। माइंड, आपका दिमाग आपकी सांसों पे लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कब लेफ्ट है, कब राइट है, कब क्या करना है, नहीं करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभ्यास का मामला है, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चल रही है और क्या करना है। बॉडी उसी तरह करती ही है जनरली, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते या उल्टा सीधा करते हैं तो बिगड़ जाता है। जब बिगड़ जाता है तो रोग आ जाते हैं। उसी को हमें वापस सही करके वापस सही पैटर्न पे लाने की आवश्यकता है। जिनका बिगड़ा हुआ है और जिनका सही है उनको सही बरकरार रखने की जरूरत है कि उसमें कभी कोई ऐसी फॉल्ट या कुछ दिक्कत ना आए, लगातार अच्छा बना रहे और आप हर तरह से अपनी और दूसरों की सेवा कर पाएं, मदद कर पाएं। जो करने आए हैं धरती पर, अपनी आत्मा, अपनी चेतना, अपनी अंतरात्मा का विकास करने, वो कर पाएं, मदद कर पाएं, सहयोग कर पाएं। ये सब करके अच्छे से गरिमापूर्ण जीवन जीते हुए गरिमापूर्ण तरीके से अपनी मनमर्जी से जब आपकी इच्छा हो तब यहाँ से जा सकें। तो ये होगा इसी सबसे। हम किसी और के कब्जे में नहीं होंगे, हम अपने कब्जे में। ईश्वर योगी कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता, वो जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकता है, समाधि में जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सीखना चाहिए, धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा। सालों तपस्या करनी पड़ती है, या आपने पहले की है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जल्दी भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। स्वरयोग साधना हम भी स्टार्ट करने वाले हैं, कई सारे लोग उसमें आ रहे हैं। उसकी परिभाषा जो मैंने बताई वो चीज़ें होंगी कि आप सही में करना चाहते हैं, आप पात्र हैं कि नहीं। अगर हैं तो बिल्कुल आइए, जुड़िए और प्रैक्टिस के साथ, ज्ञान के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा जो लक्ष्य है वो 2030 तक कम से कम 1 अरब लोगों तक पहुंचना, जो कि आपकी मदद से और इस सोशल मीडिया, इंटरनेट की मदद से आज बहुत आसान हो चुका है। तो बिल्कुल आप सहयोग करें इस पावरफुल ज्ञान को। बहुत सारी इस तरह की हजारों चीज़ें हैं, बातें हैं जो लोगों को ज़रूरत है, पहुंच रही हैं, लोग पहुंचा रहे हैं। उसमें हम भी माध्यम बने, आप भी माध्यम बने, अपनी बात कहें, लोगों तक पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं। इस धरती को रहने योग्य वापस से पावरफुल तरीके से सबको ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बनाएं। सबके जीवन में मेडिटेशन हो, पावर हो, सुख शांति और समृद्धि हो, धन वैभव हर चीज़ हो, ओवरऑल लाइफ बैलेंस हो, ये इसका उद्देश्य है। बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, आपके साथियों का स्वागत है, और मदद कीजिए अपनी भी और दूसरों की भी। थैंक यू सो मच।